अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करें एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है। इस बीमारी का नाम है सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ क्या है? सीलिक डिजीज़ गंदम से एलर्जी की बीमारी है। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, माँ बाप आगे कंप्लेन करते हैं बच्चे को पतले पखाने लगे रहते हैं, बच्चा सेहतमंद नहीं होता, बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उसका वजन बड़ा कम है, बच्चे को खून की कमी हो गई है, बच्चा थका थका रहता है। तो इस अगर अलामात के साथ आपके बच्चे में है तो अपने बच्चे को ज़रूर चेकअप कराएं। हो सकता है आपके बच्चे को गंदम से एलर्जी की बीमारी हो। ये बीमारी क्या है? तो ये बीमारी बेसिकली गंदम में एक प्रोटीन होता है ग्लाइडिन के नाम से। ये हमारे जिस्म में एक ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है। तो वो जो ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है वो इस प्रोटीन के खिलाफ जब रिएक्शन आता है तो जो हमारे मैदे की आम नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो हमारी लाइनिंग होती है, इवन के इंटेस्टाइनल विलाइज जो होते हैं हमारे, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को मोशन लग जाते हैं। तो ये बीमारी बड़ी एक ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को इस तरह के अलामात हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। ये बीमारी किन लोगों को हो सकती है, किस उम्र के लोगों को हो सकती है? तो ये बीमारी तमाम उम्र के लोगों में हो सकती है। किसी भी उम्र के लोगों में ये मसला हो सकता है। इस बीमारी की अलामत ज़ाहरी तौर पे क्या होती हैं? इस बीमारी की अलामत ये होती हैं कि आपके बच्चे को मोशन लग सकते हैं, आपके बच्चे को पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपका बच्चा पेट पकड़ के बैठा रहता है, और इवन के कभी कभी बच्चे को कब्ज भी हो जाती है और बच्चा बड़ा वीक फील करता है, लिथार्जिक फील करता है, थका थका रहता है। और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो उसमें बच्चे को खून की भी कमी आती है। तो ये अगर आपके बच्चे में अलामत हैं तो ये आप बीमारी को लाजमी इस बीमारी के डॉक्टर को दिखाएं। तो इस बीमारी की हम टेस्ट कैसे करते हैं? ये बीमारी का एक टेस्ट होता है, ब्लड का हम टेस्ट करवाते हैं, टीटीजी और एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज भी करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम फर्दर बच्चे की एंडोस्कोपी भी करवाते हैं ताकि उसके जरिए देखा जा सके कि कितना डैमेज हुआ है। तो ये इस तरह से इस बीमारी की तशखीस होती है। अब आते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ। इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज लाइफ लॉन्ग आपने गंदम से परहेज करना होता है। उसमें गंदम आपने बिल्कुल नहीं लेनी होती, गंदम से बनी चीज़ें नहीं खानी होती। उसमें ये जो ग्लाइडिन है ये गंदम में पाई जाती है, ये जौ में पाई जाती है, ये राई में भी पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल परहेज करना पड़ता है इन चीज़ों से। गंदम बिल्कुल मना करते हैं हम डॉक्टर्स। तो आप खा क्या सकते हैं? आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, और आप एक ऐसा जो आटा मिलता है जो कि ग्लूटेन फ्री आटा होता है, वो आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल आप बच्चे को दे सकते हैं, पोटैटोज दे सकते हैं, आलू आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चा ले सकता है, लेकिन बच्चे ने आपके सारी उम्र के लिए उसने गंदम नहीं खानी होती। अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं करवाते, आप तशखीस नहीं करवाते, आप इन अलामत के साथ डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो आपके बच्चे में इस बीमारी की पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, जिसमें बच्चा आपका बिल्कुल लागत कमज़ोर हो सकता है, उसकी हड्डियों का मसला बन सकता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बच्चे में थायराइड के मसले बन सकते हैं। बच्चे में आपके बच्चा प्रोन टू डायबिटीज़ होता है, उसको रिस्क होता है कि उसको शुगर हो जाती है, और भी काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया इस बीमारी के बारे में, जिसका नाम सीलिक डिजीज़ है। अगर आपके बच्चे को ये अलामत आ रही है तो लाजमी डॉक्टर को दिखाएं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।